मकबूल जान साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, आर्कियोलॉजी में खासी दिलचस्पी रखते हैं। हालात हाजरा हो, मजहब हो, सियासत हो या फिर कॉलम नवीसी, हर शोबे में कमांड रखते हैं। बहुत ही इंटेलेक्चुअल शख्स हैं। आए देखते हैं कि वो अपने शहर गुजरात के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। गुजरात शहर ही में मेरा सारे का सारा बचपन, यानी 1956 में 1956 में पैदा हुआ हूँ और 76 तक मैं वहाँ रहा हूँ। 76 में मैं यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए लाहौर आया था और फिर लाहौर से वापस गुजरात जाना हुआ ही नहीं। असल में गुजरात उस ज़मानों में एक पुराना कस्बाती सा शहर था। उसके अंदर एक फसील शहर होती थी जो पुरानी दीवार थी, और उस दीवार के ऊपर मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मुजस्मा सा बना होता था। उसको पूरा शहर कहता था कि ये टंडरा चोर का मुजस्मा है, और उस चोर के बारे में कहा जाता था कि अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था, इसलिए लोगों ने उसका मुजस्मा बनाया। बुनियादी तौर पर वो अकबर का किला था जो उसने वो बनाया था। उस अकबर का किला जो था वो जैसे हमारे यहाँ लाहौर का किला है वैसे रेज्ड किला था, और उसको टकी कहा जाता था, यानी ऐसी जगह जो कि ज़रा सी रेज्ड होती है। और उसके अंदर एक अकबर का हमाम होता था, जिस हमाम के अंदर एक दिए से वो पूरे का पूरा हमाम जो था वो गर्म होता था, उसमें पानी गर्म होता था, लोग नहाने जाया करते थे। फिर उसके साथ ही आगे चलते हुए एक बाउली होती थी। बाउली कहते हैं स्टेप वेल को, यानी जिसके अंदर हम उतर के नीचे पानी तक जाते थे और वहाँ पर लोग जाके पानी भरते थे, बल्कि जानवरों को भी लेके जाके वहीं पानी पिलाया करते थे। और ये पूरा उस इलाके उस ढक्की से जब जो किले से नीचे उतरते हैं तो फिर आगे जाके हमारा मोहल्ला आता था, जिसे मोहल्ला डिप्टी यार मोहम्मद खान कहते हैं। गुजरात का वो जो मोहल्ला था मुझे आज तक याद है। उससे पुरानी दरमियाने एक ज़माने में दरमियान में नालियाँ होती थी, यानी जैसे नाली आती थी, और मुझे बचपन अर्ली ज़माना याद है कि म्यूनिसिपल कमेटी ने उसकी साइडों पे नालियाँ की थी। तो उसके बाद वो नाली बड़ी अजीब सी लगती थी, उसमें सुबह सुबह माशकी जो था वो आके वो पीछे पीछे वो पानी डालता था और साथ साथ उसको ना वो धोते थे, जिससे वो नाली इतनी शफाफ पानी वाली होती थी कि उसके अंदर से अगर आपका आना जब दोवन्नी होती थी, ज़माने में चवन्नी होती थी, वो गिर जाती थी तो साफ़ नज़र आया करती थी। इतना वो साफ़ शहर था। पूरा का पूरा शहर जो था वो एक सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द होता था, जिसके 4 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा था फैसल गेट, उसके बाद आता था शाहदौला दरवाज़ा, उसके बाद आता था शीरहा वाला गेट, और फिर उसके बाद काबली गेट आता था। हम 8 बहन भाई थे, तो मैं सबसे बड़ा था। तो उस ज़माने में स्कूल जो थे वो म्यूनिसिपल कमेटी के स्कूल होते थे। MC प्राइमरी स्कूल 1 और 2 म्यूनिसिपल तो MC प्राइमरी स्कूल में मुझे वो दाखिल किया गया था। जेब खर्च का तस्वर ही को नहीं होता था हमारे यहाँ तो यही कॉन्सेप्ट था कि बस कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ी तो आपने ले लिया, या फिर ईद के दिन थोड़े बहुत पैसे जो थे, ईद हमारी वजह थी वो ईद होती थी। और वो मतलब ज़्यादा मुझे आज तक याद है कि वो 60s की जो ईद थी उसके वो टोटल 1 रुपया मिल मिला के बनता था, सारों से मिल मिला के 1 रुपया, और 1 रुपया बहुत होता था। जो बचपन के गली के खेल होते थे ना, जिसमें वो डूस होता है, वो स्टापू होता है, और वो मिट्ठू गरम होता है, वो बंदर किला होता है, और इस तरह की चीज़ें हमेशा मैंने खेली हैं। क्रिकेट गुल्ली डंडा होता है वो मैंने खेला है, और लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं क्रिकेट वगैरह, हाँ स्कूल में मैट्रिक में फुटबॉल खेलने जाता था तो वो कहते कि तुम तो खुद किसी की चोट लग जाओगे, लेकिन फिर भी मैं खेल लेता था। स्कूल हमारा छोटा सा था लेकिन पर्पस बिल्ट स्कूल था, बरामदे और उसके साथ उसके बीच में एक नलका था। उस नलके के सामने एक हौज था, उस हौज के अंदर हम तख्तियाँ धोया करते थे। वो गाचनी होती थी और गाचनी को उसको मल के उसके साथ उसको सुखाया करते थे। टाट का स्कूल था, और आप हैरान होंगे कि डिप्टी कमिश्नर का बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता था। हमारे गांव मोहल्ले में एक बेवा औरत रहती होती थी, उनका 1 कमरे का घर था, और तमाम बच्चे उस बेवा औरत के इर्द गिर्द बैठे होते थे, और उस बेवा औरत को ये नहीं पता था कि उसका खाना कहाँ से आना है, उसके कपड़े कहाँ से आने हैं, उसे ज़िंदगी कहाँ गुजारनी है। पूरे मोहल्ले की औरतें जो थीं उस बेवा औरत की खिदमत करती थी। अकेला घर था, खा वो गरीब होता था, खा वो अमीर होता था, खा वो बड़ा, उसका कोई औलाद नहीं थी, लेकिन लुक आफ्टर की सूरत हाल थी कि उसको किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं। हमारे मोहल्ले के कुछ यतीम लोग थे, उनको लुक आफ्टर ऑटोमेटिकली लोग करते थे। मेरा ख्याल है बिल्कुल ही बदल चुका है। मुझे आज तक वो सड़कें जिनके अंदर कभी मैं गुजरता था तो धुंध इतनी होती थी कि मैं अपना साइकिल नहीं चला सकता था। अब तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि प्लाजे खड़े हो चुके हैं, चारों तरफ दुनिया की दौलत की रेल पेल है। वो दुकानें जिसके अंदर सोने के कमार के बर्तने होते थे,
आज उसकी जगह स्टेनलेस स्टील की बर्तन आ चुके हुए हैं। जहाँ कभी हमारा टांगा गुजरता था उसके टिप टिप की आवाज़ दूर से सुनाई देती थी, वहाँ इतने हॉर्न हैं कि आपको कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक अजीब किस्म, लगता ही नहीं कि मैं उस शहर के अंदर चला गया हूँ जिस शहर के अंदर मेरी यादें वाबस्ता हैं। मठनकोट जिला डेरा गाजी खान का मशहूर कस्बा है जो राजनपुर से 12 मील की मुसाफत पर रेलवे और सड़क के जरिए मरबूत है। ये पंजाब के 5 दरियाओं का संगम है। किसी जमाने में ये पांचों दरिया उच्च शरीफ के मकाम पर मिलते थे, लेकिन 1719 में दरियाओं ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया। दरिया पर एक बड़ा पुल भी है। इस जगह को मठन खान ने आबाद किया था। असल में कस्बा दरिया के किनारे पर आबाद था। 1882 में यहाँ जबरदस्त सैलाब आया तो पुराना कस्बा तबाह हो गया और उसकी जगह नया कस्बा आबाद हो गया। ये तहसील का सदर मकाम था। बाद अज़ां इसे राजनपुर मुंतकिल कर दिया गया। ख्वाजा गुलाम फरीद ने 1901 में यही वफात पाई थी। ख्वाजा गुलाम फरीद को सराइकी ज़बान का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और अब तस्वीर, प्रोग्राम के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई गई थी वो तस्वीर है मलका नूरजहां के मकबरे की। अपने मकबरे के हवाले से मलका नूरजहां ने खुद एक शेर कहा है, बर मितारे माँ गरीबा ने चरागे ने गुले ने परे परवाना सोजर ने सदाए बुलबुले। अपने शेर में वो कह रही हैं कि जनाब हम गरीबों के मज़ार पर किसने आना है, यहाँ ना तो चराग है, ना परवाना और ना ही बुलबुल की सदा। खैर, जब मलकाओं के मज़ारों पर वीरानी का ये हाल है तो बाकियों का क्या होगा। आपको पता है नूरजहां बरे सगीर के शहंशाह जहांगीर की मलका थी। उनका असल नाम मेहरुन्निसा था। उनके वालिद का नाम एतमादुद्दौला मिर्जा गियास था। जब वो तलाश मौश में हिंदुस्तान आने लगे तो रास्ते में नूरजहां 1577 में कंधार में पैदा हुई। 1594 में 17 वर्ष की उम्र में उनकी पहली शादी अली कुली खान से हुई, जिसको जहांगीर ने जब वो शहजादा थे शेर अफगन का खिताब दिया था। शेर अफगन की वफात के बाद मेहरुन्निसा आगरा पहुंची और जहांगीर की सौतेली वालदा की कनीज बन गई। जहांगीर ने उन्हें देखा, पसंद किया और फिर शादी कर ली। शादी के बाद जहांगीर ने बेगम को पहले नूर महल और फिर नूरजहां का खिताब दिया। नूरजहां ने अपने भाई आसिफ की शादी शहजादा खुर्रम से कर दी और अपनी बेटी लाडली बेगम जो शेर अफगन से थी शादी जहांगीर के एक बेटे शेरयार से कर दी। नूरजहां अपने दामाद शेरयार को वली अहद बनाना चाहती थी, लेकिन जहांगीर की वफात के बाद आसिफ खान ने तमाम मामला संभाल लिए। फिर तख्त पर शहजादा खुर्रम यानी शाहजहां ने कब्जा कर लिया और नूरजहां के लिए 2 लाख रुपए सालाना मुकर्रर कर दिए गए। नूरजहां ने बाकी जिंदगी अपनी लाहौर में ही गुजारी और जहांगीर और आसिफ खान के मकबरों के पास ही अपना एक मुख्तसर सा मकबरा बनवा लिया। उनकी बेटी लाडली बेगम भी यहीं पर दफन है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हाजिर होंगे मेरी धरती मेरी दुनिया के संग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।